बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 17 के साथ मैं मोहम्मद शहबाज मलिक आपके सामने हाजिर हूँ। वेलकम टू द पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। इट इज़ लेक्चर नंबर 17 ऑफ फिज़िक्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 से ही है। और चैप्टर नंबर 2 आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। चैप्टर नंबर 2 इज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। आज के लेक्चर आउटकम्स जो है वो आपके सामने मैं पहले एक्सप्लेन करता चलूं कि इन चीजों को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज विल बी द लेक्चर आउटकम्स। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज से चंद शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो होंगे 2.11 से 2.15 2.15 तक। मतलब ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। स्टेटमेंट क्या है शॉर्ट क्वेश्चन की, वो देखिएगा कि 2 वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। 2 वेक्टर्स हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। क्या उन दोनों का सम 0 हो सकता है? एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या उन दोनों का सम 0 हो सकता है या नहीं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि अगर 2 वेक्टर्स उन दोनों का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो उन दोनों का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। 2 वेक्टर्स का सम सिर्फ और सिर्फ तब 0 होगा जब 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तब उन 2 वेक्टर्स का सम 0 हो सकता है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो और उन दोनों का सम 0 हो जाए। दिस वॉज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2.11। Now I'm moving towards the question number 2.12, यानी ये 12वां शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। शो दैट हमने ये शो करना है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, से एक ए है दूसरा बी है, दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है। मींस दोनों का जो एंगल है ए और बी के दरमियान जो एंगल है, दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी हैं, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट में ये क्लियरली लिखा हुआ कि 2 वेक्टर्स हैं, उन दोनों का सम और डिफरेंस आपस में परपेंडिकुलर होगा अगर दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल लेंथ रखते हैं। इक्वल लेंथ का मतलब है कि दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर, मतलब यह कि 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर भी है। तो हम क्या करेंगे, सम भी लेंगे डिफरेंस भी लेंगे। सम और डिफरेंस आपस में सेम लेंथ रखते होंगे और वो सम और डिफरेंस से जो हमारे पास वेक्टर्स आएंगे वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। ये गौर कीजिएगा इस डायग्राम की जानिब कि दिस इज द वेक्टर ए। It is shown in front of you. This is the vector A. This one is the vector B. We have added A and B. जब A and B को ऐड करना है तो A के हेड से B वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है। Whenever we will join the head of A with the tail of B, we will get the resultant, and that resultant vector R will be equal to A plus B, क्योंकि A और B को हमने हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड किया और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या चीज ऑब्टेन हुई, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ऑब्टेन। R इज इक्वल टू A प्लस B। और इसी तरह से हमने दूसरी चीज फाइंड कर, दिस वाज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स A एंड B। अब हमें जो फाइंड करना है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग the A minus B, which is represented by R prime as shown in the figure. R prime वो वेक्टर है जो कि 2 वेक्टर के डिफरेंस को शो कर रहा है। डिफरेंस से मुराद A माइनस B को शो कर रहा है। I'm highlighting the R prime in front of you. R prime is equal to A minus B.
अब a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले b वेक्टर जो है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. वेन एवर वी विल मल्टीप्लाई द वेक्टर b विद नेगेटिव साइन, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी विल गेट रिवर्स्ड. मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b सेम रहेगा, डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी. यहां पर गौर कीजिएगा, आई हैव टेकन नेगेटिव ऑफ b. b कहां से था? गौर कीजिए, आई एम हाइलाइटिंग, ये आपके सामने यहां से ऊपर तक. दिस वॉज b. वेन एवर आई मल्टीप्लाइड दिस b with the negative sign, I get negative b, and this negative b is shown in front of you. Its direction is get reversed, magnitude उतना ही रहा. अब उसके बाद क्या करना है? a वेक्टर के हेड को नेगेटिव b वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना है. We will get the difference of a vector a minus b as shown in the figure. ये भी बेसिकली एक रिजल्टेंट है, इसको हमने शो किया r प्राइम से, और r प्राइम बराबर है किसके? a माइनस b. अब हमें यह शो करना है कि ये दो वेक्टर जो आपके पास सम एंड डिफरेंस के नतीजे में आए, एक वेक्टर आपके पास r आया, दूसरा आपके पास r प्राइम आया, कि r और r प्राइम भी आपस में परपेंडिकुलर हैं. ये हमें शो करना है. इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा बेसिक आउटकम है वो यही है कि ये r और r प्राइम जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर. एज यू नो द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कि दो म्यूचुअली आपके पास अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आया करता है. दो वेक्टर्स अगर आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, ये हमारे पास दो वेक्टर्स, एक r और दूसरा r प्राइम, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि r और r प्राइम दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक r डॉट r प्राइम. r की जगह उसकी वैल्यू p पुट कीजिए विच वॉज इक्वल टू a प्लस b. r प्राइम की जगह उसकी वैल्यू पुट की विच वॉज इक्वल टू a माइनस b. नाउ आई विल टेक द डॉट प्रोडक्ट. फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई, टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a विद a को a से किया तो a डॉट a विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. उसके बाद क्या करना है जी? a को b से डॉट प्रोडक्ट लेना है तो a डॉट b. उसके बाद b को a से मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, देन वी गेट b डॉट a. And then in the last we will take the dot product of b with b which is equal to b square. Self dot product of a vector is equal to square of its magnitude. ये प्रॉपर्टी भी आपके सामने एक्सप्लेन हो चुकी. तो यहां पर ये a square माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b square. You know that a डॉट b और b डॉट a बराबर होते हैं. एक आपके पास प्लस के साथ a डॉट b है, दूसरा b डॉट a आपके पास जो है वो माइनस के साथ, एक प्लस का एक माइनस का, बोथ ऑफ दीज विल बी कैंसिल्ड विद ईच अदर. एट द एंड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. स्टार्ट में हमने ये बात कर दी कि a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो a की जगह या b की जगह, अब b की जगह a पुट कर सकते हैं, a की जगह b पुट कर सकते हैं. इट इज ऑल अप टू यू, बट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड a एट द प्लेस ऑफ b इन दिस इक्वेशन. जब a b की जगह a पुट किया तो आंसर क्या है? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. a स्क्वायर विल बी कैंसल्ड विद a स्क्वायर एंड एज द रिजल्ट आई गॉट 0. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास r और r प्राइम इन दो वेक्टर्स का डॉट जो है वो 0 के बराबर आया, जिससे ये साबित होता है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं. और जरा अब दूसरी जानिब आते हैं कि r और r प्राइम की लेंथ भी सेम है. दूसरी जानिब आते हैं तो जरा गौर कीजिए, ये आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनी. दिस ट्राइंगल इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइडों की लेंथ्स आपस में बराबर हुआ करती हैं. तो यहां पर r और r प्राइम, ये दो साइड्स जो हैं इस ट्राइंगल की लेंथ सेम है. इस ट्राइंगल के अंदर इन दो साइड्स की लेंथ सेम है. इस वजह से दिस इज r and r prime. These two vectors have got same length. Now these two things were to be proved in this question and we have proved these two things. हमने इन दोनों चीजों को साबित कर लिया. अब मैं क्वेश्चन नंबर 2.13 की तरफ मूव करता हूं. ये आपके सामने 13वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का.
13 क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट क्या है गौर कीजिएगा। स्टेटमेंट इज कि हाउ वुड टू वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं से ए एंड बी, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। वी हैव गॉट टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव गॉट सेम मैग्नीट्यूड। उन दोनों वेक्टर्स को किस तरह से ओरिएंट करें कि अगर उन दोनों को कंबाइन किया जाए, यानी हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड किया जाए, तो रिजल्टेंट जो है उस वेक्टर की लेंथ भी सेम हो। रिजल्टेंट वेक्टर आर की लेंथ ए और बी के बराबर आ जाए, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। इसके हवाले से हमने एक एग्जाम्पल भी हल की थी। एग्जाम्पल वाज 2.3। एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने एक बार सॉल्व कर चुका, एंड दैट एग्जाम्पल वाज 2.3। अब हम दोबारा से इस वर्बली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इतनी बड़ी एग्जाम्पल तो अब सॉल्व नहीं करनी, बट वी जस्ट हैव टू गिव द आंसर टू दिस शॉर्ट क्वेश्चन इन अ वेरी शॉर्ट वे। तो वो क्या होगा गौर कीजिएगा। यस, इट इज पॉसिबल। सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। गौर कीजिएगा, ए वेक्टर आपके पास ये है, बी वेक्टर ये है। ए के हेड को बी की टेल के साथ ज्वाइन किया, एंगल जो हुआ करता है वो हमेशा दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान होता है। इस वजह से मैंने ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, देन आई गॉट द एंगल, एंड दैट एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट की लेंथ, ए वेक्टर की लेंथ और बी वेक्टर की लेंथ, इन तीनों वेक्टर्स की लेंथ सेम होगी, यानी इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ए और बी दो साइड्स को शो करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और रिजल्टेंट उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। और आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिसमें तीन साइडें हैं और तीनों की लेंथ आपस में बराबर है, और इंटरनल यानी इंटीरियर एंगल सारे के सारे 60 डिग्री बनते हैं। यानी अगर ये एंगल 120 है तो इंटीरियर एंगल ऑब्वियसली 60 बनेगा, यहां पर भी 60, एंड थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 60। तो ये आपके पास ये कंडीशन होगी जब दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के एंगल पर होंगे, तब आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की लेंथ ए और बी की लेंथ के बराबर होगी, यानी ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू आर। दिस वाज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2.13, 13th क्वेश्चन का ये आंसर था। अब मैं चलता हूं 14th क्वेश्चन की जाने, 14वें क्वेश्चन की जाने चलते हैं। 14th क्वेश्चन में हमारे पास दो फोर्सेस हैं वेक्टर्स की शक्ल में। दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दे दिया, एक उसने कहा जी 60 न्यूटन, दूसरा उसने कहा जी 35 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, एक का 60 न्यूटन, दूसरे का 35 यानी 35 न्यूटन। हमने इनमें से क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वो कहता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करें तो इन तीनों में से पॉसिबल रिजल्टेंट कौन सा हो सकता है, यानी इन तीनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट रिजल्टेंट को शो करेगी। गौर कीजिएगा कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तब हो सकता है जब उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दिया जाए, तब वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो उनके मैग्नीट्यूड्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है और वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आया करता है। यानी यहां पर गौर कीजिए, एक आपके पास 60 न्यूटन, दूसरा 35 न्यूटन फोर्स थी, दूसरा जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड 35 न्यूटन था। ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 95 न्यूटन, which is less than 100. It means that 100 is not the correct option. 100 जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब आप एक दूसरे में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 60 में से अब 35 को सब्ट्रैक्ट कर दे, तब
मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा, और तब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल होंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 60 माइनस 35, वी हैव गॉट 25। यहां पर 25 ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका ठीक नहीं, 20 न्यूटन का ऑप्शन भी आपका ठीक नहीं। अब यहां पर एक रेंज मुतय्यन की जाती है, एक आपके पास आंसर है 25 न्यूटन, दूसरा 95 न्यूटन। अब बच्चे सिचुएशन ये है कि इन दोनों आंसर्स के दरमियान कहीं भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लाई कर सकता है। 25 और 95 के दरमियान में कहीं भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाई कर सकता है, तो 25 और 95 के दरमियान 70 मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट आंसर। देयरफॉर दिस वाज द वे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स गिवन है, तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से इजीली बता सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन विच इज 2.15 शॉर्ट क्वेश्चन। 2.15 शॉर्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं सपोज, स्टेटमेंट में कहा यह जा रहा है कि सपोज करें कि हमारे पास एक क्लोज पॉलीगॉन है, और वो क्लोज पॉलीगॉन क्या होती है, पेंटागन, हेक्सागन, उसके बाद ऑक्टागन, ये सारी की सारी क्लोज पॉलीगॉन्स कहलाती हैं। क्लोज पॉलीगॉन जिसकी साइडें ये हैं वो 3 से ज्यादा, बेसिकली एक स्क्वायर यानी जिसको आप मुरब्बा बोलते हैं, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, पेंटागन इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, हेक्सागन इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, octagon is also a polygon. These are all the examples of polygon. And now I'm going to discuss कि अगर उस क्लोज पॉलीगॉन्स की जो साइडें हैं वो बेसिकली हेड टू टेल रूल से अरेंज्ड वेक्टर को शो करें, तो उनका सम क्या होगा? तो उनका सम 0 होगा, उनका सम कोई भी नहीं होगा, 0 होगा। रीजन क्या है, गौर से सुनिएगा। यहां पर हमारे पास मैंने एक पेंटागन की एग्जांपल ली कि पेंटागन की कितनी साइड है, टोटल 5 साइड है। ए वेक्टर एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर दूसरी साइड को, सी वेक्टर तीसरी साइड को, डी वेक्टर चौथी साइड को, एंड सिमिलरली ई वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द 5th साइड। ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर की टेल से मिलाया, बी वेक्टर के हेड को सी वेक्टर की टेल से मिलाया, सी वेक्टर के हेड को डी वेक्टर की टेल से मिलाया, एंड डी वेक्टर का हेड ई वेक्टर की टेल से मिला। और अगेन जरा गौर कीजिए, ई वेक्टर का हेड ए वेक्टर की टेल से मिला, यानी पहले की टेल और आखिरी का हेड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। यानी हमारे पास कोई ऐसी प्लेस ही नहीं है कि हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकें, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आता ही नहीं है। तब क्या होगा, हमारे पास सम जो है वो 0 के बराबर है। एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। आप चाहे आपके पास एक रेक्टेंगल हो लेट्स से, या आपके पास कोई स्क्वायर हो, उसमें भी अगर आपके पास वेक्टर्स हो, चार वेक्टर्स होंगे रेक्टेंगल के अंदर या स्क्वायर के अंदर, इन चारों वेक्टर्स में भी अब अगर आप चारों की चारों साइडें बेसिकली अगर हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करने के बाद आपको मिल रही हैं, तो और रिजल्टेंट ड्रॉ करने की जगह नहीं बची, तो भी आपका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। यानी नेट addition of these vectors will be equal to null vector. This was the lecture 17 for today. इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में साथ होंगे, दोबारा से आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। मोहम्मद शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।